सोचो तुम एक ऐसा केमिकल यूज कर रहे हो जो कंपनी कहती है कि बिल्कुल सेफ है, लेकिन कुछ साल बाद हजारों लोग बोलने लगते हैं कि इसी केमिकल की वजह से उन्हें कैंसर हो गया। ये कंट्रोवर्सी जुड़ी हुई है दुनिया की बड़ी फार्मा और केमिकल कंपनी बायर से। ये इशू तब स्टार्ट हुआ जब बायर ने 2018 में एक दूसरी कंपनी मॉन्सैंटो को खरीद लिया। मॉन्सैंटो एक पॉपुलर वीड किलर बनाती थी जिसे फार्मर्स अनवांटेड घास खत्म करने के लिए यूज करते थे। इस वीड किलर में ग्लाइफोसेट नाम का केमिकल होता था जो बाद में कंट्रोवर्सी का मेन रीजन बना। 2015 में एक इंटरनेशनल हेल्थ एजेंसी ने रिपोर्ट दी कि ग्लाइफोसेट शायद कैंसर कॉज कर सकता है। इस रिपोर्ट के बाद सिचुएशन सडनली चेंज हो गई। हजारों लोग कोर्ट पहुंच गए और उन्होंने क्लेम किया कि उन्होंने सालों तक इस प्रोडक्ट को यूज किया और बाद में उन्हें नॉन हॉजकिन लिम्फोमा जैसे ब्लड कैंसर हो गया। उनका कहना था कि कंपनी को इस रिस्क के बारे में पहले से पता था, लेकिन कंपनी ने कभी क्लियर वार्निंग नहीं दी। यह एलिगेशन बहुत सीरियस था क्योंकि ये डायरेक्टली ह्यूमन लाइफ से रिलेटेड था। 2018 में पहला मेजर कोर्ट डिसीजन आया जिसमें एक स्कूल ग्राउंड कीपर ने केस जीत लिया। कोर्ट ने बोला कि कंपनी को कॉम्पनसेशन देना होगा क्योंकि प्रोडक्ट और कैंसर के बीच कनेक्शन इग्नोर नहीं किया जा सकता। इस डिसीजन के बाद और भी हजारों लोगों ने केसेस फाइल कर दिए। बायर पर लीगल प्रेशर बहुत फास्ट बढ़ने लगा और कंपनी की रेप्यूटेशन पर भी इम्पैक्ट हुआ। 2020 में बायर ने एक बहुत बड़ा डिसीजन लिया और अनाउंस किया कि वो $10 बिलियन से ज्यादा पैसा देंगे ताकि एग्जिस्टिंग केसेस को सेटल किया जा सके। ये फार्मा हिस्ट्री के सबसे बड़े सेटलमेंट्स में से एक था। इसके बाद भी कंट्रोवर्सी खत्म नहीं हुई क्योंकि नए केसेस आते रहे। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग कंपनी फ्यूचर केसेस के लिए एडिशनल $7 बिलियन सेटलमेंट प्लान भी कंसिडर कर रही है। इसका मतलब ये इशू इतना बड़ा है कि ईयर्स बाद भी फुली क्लोज नहीं हुआ। सबसे शॉकिंग बात यह है कि इतना पैसा देने के बाद भी बायर ऑफिशियली ये मानता नहीं है कि उनका प्रोडक्ट कैंसर कॉज करता है। कंपनी का कहना है कि साइंटिफिक एविडेंस क्लियर नहीं है और जब प्रोडक्ट को प्रॉपर तरीके से यूज किया जाता है तो ये सेफ है। दूसरी तरफ पेशेंट्स और उनके फैमिलीज का कहना है कि उनकी लाइफ परमानेंटली चेंज हो गई और उन्होंने अपनी हेल्थ लूज कर दी। ये सिचुएशन एक ऐसा कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करती है जहां एक साइड पर पावरफुल कंपनी है और दूसरी साइड पर अफेक्टेड लोग हैं। ये कंट्रोवर्सी आज भी डिबेट का टॉपिक है क्योंकि एक सिंपल सवाल अभी भी लोगों के माइंड में है कि अगर प्रोडक्ट कंप्लीटली सेफ था तो कंपनी ने इतना ह्यूज सेटलमेंट क्यों दिया। कुछ एक्सपर्ट्स बोलते हैं कि सेटलमेंट का मतलब हमेशा गिल्ट एक्सेप्ट करना नहीं होता। कभी कभी कंपनीज लॉन्ग लीगल बैटल अवॉइड करने के लिए भी सेटलमेंट करती हैं, लेकिन पब्लिक के लिए ये सिचुएशन कंफ्यूजिंग है और ट्रस्ट का इशू क्रिएट करती है। ये स्टोरी सिर्फ एक कंपनी की नहीं है, बल्कि ये दिखाती है कि जब हेल्थ, साइंस, बिजनेस और लीगल सिस्टम एक दूसरे से टकराते हैं तो सच को समझना कितना कॉम्प्लेक्स हो जाता है। आज भी दुनिया भर में लोग इस कंट्रोवर्सी को क्लोजली फॉलो कर रहे हैं और ये केस मॉडर्न फार्मा हिस्ट्री के सबसे कंट्रोवर्शियल केसेस में से एक माना जाता है।